हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं जो आज शूअर लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ सेंट्रल प्लाज़ा का, जो कि मौजूद है सदर में। मगर उससे पहले हमें खाना कुछ पेट पूजा करनी थी, तो हम पहुँचे फूड ब्रेक, जो कि गुलशन में है, जिसका एम्बियंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा है। उनके नीचे का भी और उनके ऊपर का भी, इवन कि उनका किचन भी बहुत साफ़ सुथरा है। और उधर खाना वाना जो बन रहा था वो भी बहुत बहुत ज़्यादा साफ़ सुथराई किसी की तरीके से बन रहा था, जो कि मैं अनएक्सपेक्टेड पहुंची थी। खैर बहरहाल वहाँ का मेन्यू में बहुत कुछ था, चाइनीज़ भी था, देसी भी था। जिस भी तरह का ट्रेडिशनल खाना खाना है आपको, हर तरह का खाना मौजूद था। हमने सिंगापुरियन राइस मंगवाए थे, चाउमीन मंगवाया, पिज़्ज़ा मंगवाया, थाली वगैरह मंगवाई। खैर हम लोग भी ज़्यादा थे, खैर बच गया था जो कि हमने आगे दे दिया था। खैर उसके बाद हम पहुँचे सेंट्रल प्लाज़ा में, जो कि एक होलसेल मार्केट है। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लाइक हर तरह की चीज़ों की होलसेल मार्केट है। यहाँ बच्चों के क्लिप्स भी मौजूद है, बच्चों के शूज़, बच्चों की चीज़ें हैं, बैग्स हैं, ब्रांडेड बैग्स हैं। ये सारे जो भी बैग्स हैं, ये ग्लासेस, ये सब ज़ारा के, ये स्लीपर्स ज़ारा के, क्रिस्टियन डियोर और बहुत बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब की ये रेप्लिकाज हैं। सैंडल्स वगैरह हैं, ये सब होलसेल रेट पे मौजूद हैं। यहाँ से मेरी बहन को अपने ऑर्डर की कुछ चीज़ें उठानी थी, तो वो यहाँ पहुँची। छोटी छोटी चीज़ें थी, किसी का ब्राइडल शावर था, उसकी चीज़ें चाहिए थी छोटी छोटी सी, वो गुडी बैग में ऐड करने के लिए। खैर यहाँ पर आए, यहाँ पे बहुत अच्छी सैंडल्स थी। और फिर यहाँ थोड़े से बर्तनों की भी कलेक्शन थी, मगर हम उस तरफ बढ़े नहीं, ना उस तरफ निकले। थोड़ी छोटी छोटी सी ज्वेलरी मैंने कैप्चर की। बेसिकली हमें डायरेक्ट बैग चाहिए थे, तो हम डायरेक्ट बैग्स की दुकान पे गए और जहाँ हमें जो चीज़ें चाहिए थी डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचे। एनीवेज़ यहाँ से हमने अपने छोटे छोटे कानों के बीट्स उठाए और जो हमें चाहिए था हमने वो उठाए। यहाँ पे पहुँचे हम बैग्स की कलेक्शन ढूंढने के लिए कि बहुत अच्छा सा बैग मिल जाए। बेसिकली मेरी दोस्त को की शादी आ रही है और उसको ब्रांडेड बैग्स जमा करने का बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा तो था कि मैं यहाँ पे उसके लिए बैग्स ख़रीद लूँ। फिर पर्सनली वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस तरह रेप्लिका भी, वो भी इतना महंगा ख़रीदूँ, इससे अच्छा कि पाकिस्तानी ब्रांड के ही कोई अच्छा सा बैग ले लूँ। खैर एनीवेज़ इसके अलावा मुझे अपने लिए 2 बैग्स पसंद आए थे, तो वो मैंने ले लिए थे। ये बहुत अच्छे बैग्स थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मगर वही एक्सपेंसिव थे। मगर हाँ, ओरिजिनल बैग्स जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली लाखों में होते हैं या बहुत ज़्यादा हज़ारों में होते हैं, मगर उसके कम पैसों में, उसके आधे पैसों में ये मिल जाए तो बुरे नहीं है। आप पर्सनली अपने लिए ख़रीद सकते हो। यहाँ पे ये छोटे छोटे मिनी बैग्स थे, जो कि आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आजकल जो बहुत ट्रेंडी बैग्स नहीं चल रहे हैं, मैंने टीमू पे भी देखे थे और बहुत दराज वगैरह पे भी मिलते, बहुत ट्रेंडी बैग्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। छोटे स्टील वाले जो बैग्स चल रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। ये बहुत सारी बैग्स की कलेक्शंस थी जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। और ये येलो वाला बैग मुझे अच्छा लग रहा था, पर जब मैंने निकलवाया तो वो अच्छा नहीं लगा। खैर एनीवे फिर मेरी बहन को कोचिंग के लिए एक बैग चाहिए था, कोचिंग जा रही होती है तो उसके पास आजकल कोई बैग नहीं होता, तो फिर हम यहाँ पे बैग्स देख रहे थे कि कोई अच्छा बैग मिल जाए। लाइक मुझे तो पर्सनली, मैं अगर चूज़ करती हूँ तो मैं ब्लैक करती हूँ, ताकि ज़्यादा मैला भी होता तो पता ना चले स्टेन वगैरह का। मगर आजकल के बच्चे, मैं उसको अपनी बहन को समझा रही थी पर वो समझी नहीं, उसको वही अपने पेस्टल शेड का बैग चाहिए था। यहाँ बैग्स की बहुत अच्छी क्वालिटी भी मौजूद थी, लाइक लैपटॉप बैग्स वगैरह भी थे। खैर ये ग्रीन वाला बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर उनका ये फ्रेश सैंपल नहीं था, इसलिए मैंने लिया नहीं, तो ये मैंने स्किन कलर में ले लिया था। खैर हम दोबारा से अपनी बहन के लिए बैग ढूंढने के लिए आए, तो वो बैग निकाल ही रहे थे, तो फिर मेरी इन बैग्स पे नज़र पड़ी जो मिनी बहुत सारे कलर्स के थे, वाइट, ब्लू, पिंक वगैरह। और इसकी प्राइस उन्होंने बताई थी 700 रुपीज़ की। और फिर ये जो थे वो डिफरेंट ब्रांड्स के बैग्स थे, जैसे डियोर था और चार्ल्स एंड कीथ वगैरह, बहुत बड़े बड़े थे, मार्क जैकब वगैरह। खैर एनीवे इन बैग्स में से जो हमें बैग पसंद आया वो पर्पल कलर का था, जो कि मैं आगे अटैच कर दूँगी। हाँ ऐसा ही था, पर्पल इस शेड का। फिर इसके बाद जो है उनके पास हर तरह की स्कूल आइटम्स भी थी, लाइक टिफ़िन बॉक्स वगैरह, वाटर बॉटल वगैरह, और भी जो भी चीज़ें होती हैं। और ये जो है वो बैग्स के अलग अलग कलर्स दिखाए थे, सभी पेस्टल शेड में थे, जो मेरी बहन को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये पीच कलर का था। ये सब बैग का मसला बस यही होता है कि जो है ये मैले हो जाते हैं, मगर आप ये बैग मैं रेकमेंड करूँगी तभी लें तब जब आपका यूज़ कम हो। खैर इसमें बहुत सारे, ये वाला जो बैग था जो हमने ख़रीदा था, इसमें बहुत सारी जिप्स थी। एक ये वाली जिप थी जिसका स्पेस थोड़ा सही था, लाइक आप छोटी छोटी चीज़ें तो रख ही सकते हैं जो आपको ऊपर ऊपर चाहिए होती हैं। 1 2 3 4 टोटल इसमें जिप थी। खैर इसमें जो है कम स्पेस था, लाइक इतने बड़े बड़े कॉपीज़ नहीं आ सकती, बस नॉर्मल आ सकती हैं। साइड पॉकेट्स थी वाटर बॉटल के लिए। ये टोटल 4 जिप्स थी जो मैं गिन रही थी, और अंदर भी एक पॉकेट मौजूद थी जो कि ओपन पॉकेट थी, लाइक उसमें जिप वगैरह कुछ भी नहीं थी।
और ये इसका इतना ही स्पेस था, लाइक बहुत ज़्यादा भी स्पेस नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी कॉपीज़ रख सकें। और ये मुझे मिनी सा उसके पाउच मिल गया था। खैर एनीवे, ये सेकंड बैग मैंने ये ख़रीदा था वहाँ से, जो मार्क जैकब का था। खैर वो मैंने सोचा तो था मैं अपने दोस्त के लिए ले लूँ, फिर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक आप रेप्लिका लो, उससे अच्छा तो आप कोई अपने पाकिस्तानी ब्रांड का कोई अच्छा सा बैग ले लो, जलपरी वगैरह, ये आपको बहुत बजट फ्रेंडली मिल जाते हैं। और ये वाला जो बैग था उन्होंने हमें 3500 बताए थे और उन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं किए। ये है तो होलसेल मार्केट थी, तो होलसेल मार्केट, बट उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं किया। प्लस ये इस बॉक्स के भी 200 रुपये उन्होंने अलग चार्ज किए थे। खैर इसमें टोटल 2 ही पॉकेट्स थी इस बैग के अंदर और एक शॉपर मौजूद थी। फिर इसके साथ एक छोटू सा पाउच मौजूद था और फिर इसके साथ जो है ये छोटू सा सेम टू सेम इसी के जैसा था, जो कि आपकी बेल्ट पे अटैच होता है और उसकी बेल्ट भी अंदर गिवन थी, जो मैं निकालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि एक हाथ से व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है। खैर मैंने निकाली अपना व्लॉग रख कर। और ये थोड़ी चौड़ी सी बेल्ट थी, लाइक आप इसको साइड में भी कर सकते हो। और ये इसका बॉक्स था ब्लैक कलर का, मार्क जैकब का था। लाइक अगर आप ओरिजिनल ब्रांड लेते हो ना तो उसमें ये होता है कि आपको फ़िक्स बॉक्स मिलते हैं, मगर ये फ़िक्स बॉक्स नहीं थे, ये शू बॉक्स से ज़्यादा था। खैर ये जो दूसरा वाला बॉक्स था बिल्कुल उसकी शाइन ही ऐसी थी, बिल्कुल चार्ल्स एंड कीथ का ही बैग लग रहा था। उसके साथ एक बो भी थी बहुत क्यूट सी। खैर चार्ल्स एंड कीथ वाला जो बैग था, ये वाला बैग जो है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। ये इसका बॉक्स था और इसकी शाइन भी ओरिजिनल थी और फिर उसके साथ इसका बैग था। इस बैग में भी चार्ल्स एंड कीथ लिखा हुआ था। इसमें मौजूद हर चीज़ ऐसे दिख रही थी जैसे कि ये ओरिजिनल ब्रांड हो, मगर ये भी मुझे बहुत महंगा पड़ा था। ये मुझे पड़ा था 6500 का। ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत महंगा है, ओरिजिनल मुझे इसकी प्राइस बिल्कुल भी नहीं मौजूद पता। ये खैर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि ये स्मॉल साइज़ का ब्लैक कलर का बैग है। ये मैंने थैली से निकाला। खैर शॉपर पे भी ना चार्ल्स एंड कीथ लिखा हुआ था। लाइक मैंने आपको बताया ना, हर चीज़ उन्होंने बिल्कुल रेप्लिका बनाई थी। ये उसका बिल्कुल लुक था, ब्लैक कलर का था, चार्ल्स एंड कीथ भी मेंशन था, उसका लेदर भी बहुत अच्छा था। और ये गोल्डन चेन थी मौजूद और गोल्डन चेन में ये रुमाल जैसा फैब्रिक ऐड हुआ हुआ था, जो बहुत ब्लैक एंड वाइट कलर का था और फैब्रिक बहुत प्रिंट का था। खैर बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये पर्सनली बैग बहुत अच्छा लगा है और इसका स्पेस भी अच्छा खासी है, मगर मैं बहुत ज़्यादा ना बार परेशान होती हूँ कि मेरा सामान पूरा नहीं आता। ये आराम से इसमें मेरा हाथ भी चला गया, इसमें आराम से चीज़ें भी आ सकती हैं। इसके साथ अलग से लंबी वाली बेल्ट भी मौजूद थी कि आप साइड पे ले लो, ये इसकी बेल्ट थी। और फिर इसके साथ ये कार्ड था और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मौजूद थी, चार्ल्स एंड कीथ वगैरह की, और मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत सही लगी। और इसके साथ इसकी सेफ्टी के लिए ये कार्ड मौजूद था, लाइक आप इसको अगर कवर करो तो उसके साथ ये सेफ्टी भी मौजूद थी, ये प्रिकॉशंस था। अंदर 2 पॉकेट थी, एक ओपन पॉकेट थी और एक ज़िपर था, और जो कि बहुत सेफ़ था। खैर ये 2-3 बैग्स थे जो मैंने वहाँ से ख़रीदे और मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।